वेलकम टू माय अनदर लेक्चर। कैसे हैं आप सभी? आप सभी को नया साल के हार्दिक शुभकामनाएं। कल हम लोगों ने सैंडविच मॉडल के बारे में कुछ पढ़ा था और उसमें से एक एग्जांपल रह गया था, उसे खत्म करेंगे और उसके बाद देखेंगे तरल मोज़ेक मॉडल, फिर देखेंगे फॉस्फोलिपिड। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सैंडविच मॉडल। सैंडविच मॉडल सैंडविच मॉडल जो है, यह प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यावस्था व चयनात्मक पारगम्यता जो है के गुण को स्पष्ट नहीं कर सके। ठीक है, सैंडविच मॉडल जो है यह प्लाज्मा झिल्ली के यह प्लाज्मा यह प्लाज्मा झिल्ली के प्रत्यावस्था प्लाज्मा झिल्ली की प्रत्यावस्था एवं चयनात्मक पारगम्यता चयनात्मक पारगम्यता के गुण को कहने स्पष्ट नहीं कर सके। ठीक है ना, गुण को स्पष्ट नहीं कर सके। इसके बाद देखेंगे हम लोग तरल मोज़ेक मॉडल यानी कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, तो हेडिंग देंगे यहाँ पर तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ठीक है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो है ये प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। तरल मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। और ये तरल मोज़ेक मॉडल को किसने प्रस्तावित किया? तरल मोज़ेक मॉडल को सिंगर व निकोलसन ने प्रस्तावित किया। तो कब प्रस्तावित किया? तो 1972 में इसे प्रस्तावित किया गया। तो देख लेते हैं 1972 में किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। किसके द्वारा? सिंगर व निकोलसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। तो यह प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु कौन? तरल मोज़ेक मॉडल जो है प्लाज्मा झिल्ली के संरचना हेतु प्लाज्मा झिल्ली की संरचना हेतु नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। नवीनतम एवं सर्वाधिक मान्यता प्राप्त सर्वाधिक क्या नवीनतम ठीक है ना, नवीनतम हेतु सर्वाधिक मान्यता प्राप्त मॉडल है। इसके अनुसार यानी कि तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्रोटीन जो है फॉस्फोलिपिड द्विस्तरों में मोज़ेक के रूप में क्या होता है? तो बिखरे होते हैं। इसके अनुसार
अनुसार प्रोटीन जो है फॉस्फोलिपिड प्रोटीन फॉस्फोलिपिड द्विस्तरों द्विस्तरों के द्विस्तरों के द्विस्तरों में मोज़ेक के रूप में बिखरे होते हैं। द्विस्तरों में क्या होते हैं? द्विस्तरों में मोज़ेक के रूप में बिखरे बिखरे होते हैं। द्विस्तरों में मोज़ेक के रूप में क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड में द्विस्तरों के रूप में बिखरे फॉस्फोलिपिड द्विस्तरों में मोज़ेक के रूप में बिखरे होते हैं। अतः यह झिल्ली के लिए फॉस्फोलिपिड के समुद्र में फॉस्फोलिपिड के किसके समुद्र में? तो फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप कहा गया। इन्हें क्या कहा गया? अतः झिल्ली के लिए इन्हें झिल्ली के लिए झिल्ली के लिए इन्हें माने फॉस्फोलिपिड को फॉस्फोलिपिड के समुद्र में फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी फॉस्फोलिपिड के समुद्र में प्रोटीन रूपी बर्फीले द्वीप कहा गया। ठीक है ना, बर्फीले द्वीप कहा गया। बर्फीले द्वीप कहा गया। क्या कहा गया? बर्फीले द्वीप कहा गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉस्फोलिपिड। अब हम लोग देखेंगे फॉस्फोलिपिड। ठीक है ना, हेडिंग देते हैं यहाँ पर फॉस्फोलिपिड। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड को कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक माना जाता है। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक किसे माना जाता है? तो कोशिका झिल्ली का मुख्य घटक फॉस्फोलिपिड को माना जाता है, क्योंकि यह झिल्ली का निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता है। ठीक है, फॉस्फोलिपिड को झिल्ली का मुख्य घटक माना जाता है। फॉस्फोलिपिड को झिल्ली का मुख्य घटक माना फॉस्फोलिपिड को झिल्ली का मुख्य घटक माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्या कारण है कि इसे हम लोग फॉस्फोलिपिड का झिल्ली का मुख्य घटक मानते हैं? तो कारण ये है कि निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता रहता है। क्या करता है? तो ये झिल्ली का फॉस्फोलिपिड की झिल्ली का निरंतर संरचनात्मक ढांचा बनाता रहता है। ठीक है ना, क्योंकि यह झिल्ली का यह झिल्ली का निरंतर संरचनात्मक
संरचनात्मक ढांचा बनाता रहता है। ये गलत हो गया। संरचनात्मक ढांचा बनाता है, क्योंकि झिल्ली का संरचनात्मक ढांचा बनाता है। कोशिका झिल्ली जो होती है किसकी बनी होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, जो कहाँ व्यवस्थित होती है? कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। और ये कहाँ व्यवस्थित होती है? तो ये जो है कई स्तरों में झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, ठीक है ना। ये झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिसका ध्रुवीय सिरा जो है बाहर की ओर और पूछ जो है, पूछ वाला जो सिरा होता है वो अंदर की ओर होता है, ठीक है ना। यह कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। कोशिका झिल्ली झिल्ली लिपिड की कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। और ये कहाँ व्यवस्थित होती है? ये जो लिपिड है कहाँ व्यवस्थित होती है? तो ये स्तरों में, कई स्तरों में झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है। जो स्तरों में झिल्ली के अंदर झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, ठीक है ना। झिल्ली के अंदर व्यवस्थित होती है, जिसका ध्रुवीय सिरा जो होता है, जिसका ध्रुवीय सिरा कहाँ होता है? बाहर की तरफ, और पूछ सिरा जो होता है अंदर की तरफ होता है। जिसका ध्रुवीय सिरा व्यवस्थित होती है, जिसका ध्रुवीय सिरा बाहर की तरफ और पूछ वाला जो सिरा होता है वो अंदर की तरफ होता है। पूछ सिरा अंदर की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। पूछ सिरा अंदर की ओर होती है, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड के घटक किसके बने होते हैं? कोशिका झिल्ली में जो ये लिपिड पाए जाते हैं वो बने किसके होते हैं? तो फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड किसके बने होते हैं? कोशिका झिल्ली जो हो गया लिपिड की तो बनी होती है, ठीक है, लेकिन कोशिका झिल्ली में जो लिपिड होता है वो किसके बने होते हैं? ये लिपिड जो हो गया, कोशिका झिल्ली जो हो गया, कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है, लेकिन जो ये लिपिड होती है कोशिका झिल्ली में, ये किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, ठीक है ना। कोशिका झिल्ली में पाया जाने वाला जो लिपिड होता है वो किसके बना होता है? तो उसको देखते हैं। कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाला लिपिड जो है किसका बना होता है? तो कोशिका झिल्ली में पाए जाने वाले लिपिड जो है, लिपिड घटक किसका बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड का बना होता है, ठीक है ना। किसका? फॉस्फोलिपिड का बना फॉस्फोलिपिड का किसका बना होता है? तो फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं।
फॉस्फोलिपिड के अणु मुख्यतः वसीय अम्ल के असंतृप्त वसीय अम्ल के बने होते हैं। फॉस्फोलिपिड के जो अणु होते हैं, फॉस्फोलिपिड के अणु किसके बने होते हैं? तो मुख्यतः असंतृप्त, ठीक है ना, असंतृप्त वसीय अम्लों के बने होते हैं, ठीक है। इसी कारण झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड के अणु मुख्यतः असंतृप्त फॉस्फोलिपिड के फॉस्फोलिपिड के अणु फॉस्फोलिपिड के अणु मुख्यतः असंतृप्त वसीय अम्लों के असंतृप्त वसीय अम्लों के बने होते हैं, ठीक है ना। असंतृप्त वसीय अम्लों के बने असंतृप्त वसीय अम्लों के बने होते हैं, इसलिए झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं। तो किसके झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं? इसलिए फॉस्फोलिपिड अणु कोशिका झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं। इसलिए फॉस्फोलिपिड जो अणु होते हैं झिल्ली को झिल्ली को तरलता प्रदान झिल्ली को तरलता प्रदान करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कुछ कार्य को देखेंगे। झिल्ली की तरलीय प्रकृति के कुछ कार्य, ठीक है ना। तो पहला हो जाएगा हमारा कोशिका वृद्धि अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण। कोशिका वृद्धि और दूसरा हो जाएगा हमारा अंतरकोशिकीय संयोजन का निर्माण, ठीक है। तीसरा हो जाएगा हमारा श्रावण और अंतःग्रहण कोशिका विभाजन, यही हमारा कुछ कार्य होगा। अंतरकोशिकीय संयोजन देखेंगे हम लोग। दूसरा अंतरकोशिकीय संयोजन। तीसरा हो जाएगा हमारा श्रावण। झिल्ली के तरलीय प्रकृति का कार्य क्या होता है? श्रावण भी एक होता है इसमें, श्रावण। और चौथा हो जाएगा अंतरकोशिकीय अंतःग्रहण कोशिका विभाजन, ठीक है ना। श्रावण अंतःकोशिकीय
कोशिकीय श्रवण के बाद अंतःकोशिकीय अंतःग्रहण कोशिका विभाजन, अंतःकोशिकीय अंतःग्रहण अंतःग्रहण कोशिका विभाजन। ठीक है, इसके बाद हम देखें कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड होता है, ठीक है ना। कोलेस्ट्रॉल भी एक लिपिड होता है। कोशिका झिल्ली में ये कहाँ उपस्थित होता है? कोलेस्ट्रॉल कहाँ उपस्थित है? तो कोलेस्ट्रॉल जो है कोशिका झिल्ली में उपस्थित होता है, और कोलेस्ट्रॉल को हम लोग एक प्रकार से लिपिड भी कहते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, कोलेस्ट्रॉल लिपिड भी होता है। ये क्या होता है? ये फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा अधिक दृढ़ होता है, जो कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देता है। ठीक है ना, कोलेस्ट्रॉल जो है कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देता है। कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? एक प्रकार का लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल जो हो गया, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड होता है, जो कहाँ उपस्थित होता है? तो कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। ठीक है ना, कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इनकी उपस्थिति कहाँ होती है? तो यह कोशिका झिल्ली में उपस्थित होते हैं। इनका कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देना। ठीक है ना, इनका कार्य क्या है? तो कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देना, क्योंकि इनका कार्य जो हो गया, कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देना, संरचनात्मक अस्थायित्व देना। ठीक है ना, क्योंकि यह जो होता है फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा अधिक दृढ़ होती है, क्योंकि यह फॉस्फोलिपिड की अपेक्षा यह अधिक दृढ़ होता है। ठीक है ना, फॉस्फोलिपिड का अपेक्षा यह अधिक दृढ़ जो होता है। इसी कारण से यह कोशिका झिल्ली को संरचनात्मक अस्थायित्व देता है। कौन? तो कोलेस्ट्रॉल में कोलेस्ट्रॉल। ठीक है ना, कौन? तो कोलेस्ट्रॉल। किंतु प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है, लेकिन उसके स्थान पर क्या होता है? हैप्नोइड अस्थायित्व देने का कार्य करता है। ठीक है ना, हैप्नोइड जो है अस्थायित्व देने का कार्य करता है प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली में। किसमें? तो प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली में प्रोकैरियोट्स की कोशिका झिल्ली में
कोलेस्ट्रॉल जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित होता है। कोलेस्ट्रॉल अनुपस्थित, कोलेस्ट्रॉल जो हो गया प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, लेकिन उसके स्थान पर हैप्नोइड अस्थायित्व देने का कार्य करता है उसके स्थान पर। उसके स्थान पर हैप्नोइड जो होता है अस्थायित्व देने का कार्य करता है, किंतु वहां पर हैपेनोइड्स, ठीक है ना, हैपेनोइड्स जो होता है अस्थायित्व देने का कार्य करता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे झिल्ली में पाए जाने वाले जो प्रोटीन होते हैं वो अलग अलग करने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक होता है अंतःवर्षीय प्रोटीन और एक परिधीय प्रोटीन।